दोस्तों, अक्सर हम पैसों की वजह से अपने सपनों की उड़ान नहीं भर पाते। हम सोचते हैं कि चलो आज नहीं फिर कभी इस काम को पूरा कर लेंगे और फिर कभी अपने पसंद की चीज़ें खरीद लेंगे। और इसी फिर कभी में कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं लगता है। पर आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप कभी भी अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि ये कहानी है एक छोटे से टैक्सी ड्राइवर की कि कैसे उसने छोटे छोटे सेविंग से 10 सालों में लाखों का सफ़र तय किया। और आप ही की डिमांड थी कि कुछ मोटिवेशनल और रियल स्टोरी हो जाए। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और तैयार हो जाइए मोटिवेशन और पैसे कमाने की आग लगाने के लिए आज की वीडियो में। और सीट बेल्ट बांध लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सुनने के बाद आप भी कहेंगे नहीं, पैसा बनता है और पैसा कमाना है और आसान है, बस सही तरीके से जाना है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 2011 में बसवराज टोनागट्टी से, जो कि फर्स्ट इंडियन कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थे। ऑफिस घर से दूर था तो टोनागट्टी साहब ने एक टैक्सी हायर कर ली और फिर रोज़ाना उसी टैक्सी से आने जाने लग गए। एक दिन रास्ते में अपने ड्राइवर से बात करते हुए उन्होंने पता लगा कि उनका टैक्सी ड्राइवर अपनी की बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए कुछ पैसे जमा करना चाहता है, जिससे कि जब वक्त आए तो आसानी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। अब क्योंकि टोनागट्टी एक पढ़े लिखे आदमी थे और कुछ महीनों पहले ही उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लिया था, ऐसे में टैक्सी ड्राइवर ने उनसे एडवाइस लेना उचित समझा और साथ ही बताया कि वो हर महीने जैसे तैसे करके 4,000 रुपये तक की सेविंग कर लेता है। क्यों आपको लग रही है आप ही की कहानी? ये सुनते ही टोनागट्टी ने उस टैक्सी ड्राइवर की मदद करने की ठानी और उसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। उन्होंने बताया कैसे छोटे छोटे सेविंग से हम SIP के थ्रू एक बड़ा कैपिटल बना सकते हैं। अब क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे में उनके लिए टोनागट्टी साहब की कहीं भी एक बात कालाक्षर भैंस बराबर के बराबर थी। उसने बस इतना ही पूछा कि क्या ये म्यूचुअल फंड सही है? अगर इसमें सही तरीके से इन्वेस्ट करते रहें तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? आप भी यही सवाल पूछेंगे किसी से भी। पर टोनागट्टी साहब ने उन्हें आश्वासन दिया और टैक्सी ड्राइवर के पैसे को HDFC टॉप 200 फंड, जो कि अब HDFC टॉप 100 फंड के नाम से जाना जाता है, और रिलायंस ग्रोथ फंड, जो कि अब बन गया है निप्पॉन ग्रोथ फंड, में इन्वेस्टमेंट करवाया। और ये दोनों ही फंड उस समय के टॉप रेटेड स्कीम में गिने जाते थे। और फिर यहां से शुरू होता है टैक्सी ड्राइवर के लखपति बनने का सफर। टोनागट्टी साहब बताते हैं कि हर 2 से 3 साल में टैक्सी ड्राइवर उनके पास आते और उनसे अपने पैसे की करंट वैल्यू को पूछते थे। यहां पे ध्यान रखिएगा, 2 से 3 साल के बाद। और आप क्या करते हो ये आप सोच लीजिएगा। अब क्योंकि इस सफर को अब लगभग 10 साल पूरे होने को आ गए हैं, तो ऐसे में टैक्सी ड्राइवर ने अब तक 3,916 रुपीज़ हर महीने जमा करके 10 सालों में 4,69,998 रुपये जमा किए और करंट वैल्यू 9,87,987 रुपीज़ का। अब इस अमाउंट को अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो यहाँ टैक्सी ड्राइवर को 14.78% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मिला है अपने इन्वेस्टमेंट पे। करेक्ट? तो देखा आपने कि किस छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ करने का कितना बड़ा पोटेंशियल होता है। कैसे एक आदमी जिसे मार्केट की कोई जानकारी भी नहीं थी, फिर भी सही एडवाइस, सही फंड में इन्वेस्ट करके पेशेंस के साथ, मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कोई मतलब नहीं, उसने लाखों का सफर तय किया। दोस्तों, ये वीडियो लाने का मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट एक दिन में करोड़पति या लखपति नहीं बनाती। जैसे कि किसी पौधे को फल देने में समय लगता है, उसी तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट को भी फल देने में समय लगता है। बात चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हो,
किसी सही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हो, किसी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट की हो, तो अपने बड़े बड़े सपनों को भी आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। बट अक्सर वैल्यू इन्वेस्टमेंट के इस फंडे को लोग नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि सबको एक दिन में अमीर बनना है, सबको इन्वेस्ट करना है पेन्नी के पेन में, और लास्ट में करवाना है अपना नुकसान। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ, आपके अपनों के साथ सब लोग बेहतर जगह डिसिप्लिन के साथ और इस टैक्सी ड्राइवर से लेसन लेते हुए कर सके, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई ऐसे इंसान हैं जो इस तरीके से पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं और उसका रिटर्न लेते हैं। और बस आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके अंदर वो पेशेंस है? क्या आपके अंदर वो धैर्य है कि आप भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी मेहनत की कमाई को छोटा छोटा टुकड़े में डाल के 10 साल के बाद देखना चाहेंगे? और मैं तो चाहूँगा कि जो लोग 10 साल तक पेशेंस किए हैं, उन्हें भी अगर प्रॉफिट हुआ हो, एक इन्वेस्टमेंट का सही रिटर्न मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और SIP की पावर को जानिए। SIP पे हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई है, जो यहाँ पे दिख रही है, फॉलो कीजिए, लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अपने रिटायरमेंट का अच्छा प्लान कर सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य का अच्छा प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आज जहाँ मार्केट है 10 साल के बाद एक अनदर जर्नी पे रहेगा, और ये हिस्ट्री से आप चेक कर सकते हो। तो जय हिंद। बात पसंद आई हो, प्यार दीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।